the Josh! Ah, the bloody Josh! Ah, the bloody Josh! हिसार के महावीर स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहे इन युवाओं का सपना फौज में जाकर देश की सेवा करना है। किसी को आर्मी में जाने की ख्वाहिश है तो कोई एयरफोर्स में अपने करियर की उड़ान भरना चाहता है। इन लड़के लड़कियों के सपनों को पूरा करने का बीड़ा आलोक छाबड़ा ने उठाया है। 29 साल के आलोक छाबड़ा इन युवाओं के सपनों को अपना सपना समझते हैं। इसकी वजह है वो अच्छी तरह जानते हैं कि सपने टूटने पर कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। मैं पर्सनली आई वांटेड टू बिकम एन ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस और मैं अपना तैयारी कर रहा था। तो कंटिन्यूसली मैंने 7 से 8 अटैम्प्ट दिए बट मेरा हुआ नहीं। तो लास्ट अटैम्प्ट मेरा सिलेक्शन हुआ और दैट टू ऑन द डे ऑफ दीपावली के दिन मेरा रिकमेंडेशन हुआ। बट फर्दर फिर मेडिकल्स में मुझे आउट कर दिया गया। तो आई वॉज रियली अपसेट विद दिस। तो बस तो फिर उसके बाद में मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्या करना है। तो मेरे दिमाग में यही था, ही सजेस्टेड कि यूपीएससी कर लेता हूँ, कर ले। तो उसके लिए मेरा दिमाग मेंटली बिल्कुल रेडी था नहीं। तो उसके बाद में देन आई मेट वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे कि यू ट्रेन माय स्टूडेंट्स, इस तरह से करके। देन मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना शुरू किया। तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे ऑफिसर बने आफ्टर ट्रेनिंग देम एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। तो मेरे को बस समझ में आ गया कि दिस इज़ माई डायरेक्शन और यही मेरे को रास्ता अब पकड़ना है। देन आई मेड माई ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टेड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर द डिफेंस फोर्सेस टू बिकम ऑफिसर। आलोक छाबड़ा अगर मेडिकल में फेल न हुए होते तो आज आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आलोक ने हार नहीं मानी। उन्होंने देश सेवा करने का दूसरा तरीका निकाल लिया। आलोक ने दूसरे बच्चों के सपनों को अपना बना लिया, अपनी कोचिंग एकेडमी खोली और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सेना में जाने की मुफ्त कोचिंग देने लगे। आलोक की मेहनत रंग लाई। 6 साल में उनकी ट्रेनिंग से निकले 150 से ज्यादा युवा आज सेना में अफसर हैं। और 2016 से स्टार्ट किया था। बेसिकली मेरे दिमाग में यही था कि जो वीमेन कैटेगरी है हमारे सोसाइटी का, वो काफ़ी डिप्राइव्ड और काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रिविलेज भी रखा जाता है उनको। तो आई स्टार्टेड विद द वीमेन ऑफ आवर सोसाइटी और उनमें से 10 महिलाओं को मैंने चुना था, वो भी दैट टू फ्रॉम एनसीसी यूनिट। और उसके अंदर से करीब 4 लड़कियों का एज ए सिलेक्शन हुआ एज एन ऑफिसर डिफेंस फोर्सेस में। देन आई प्रोसीडेड हेड और दूसरे जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन, उनको मैंने चूज़ किया और उनको इंटरव्यूज़ करके, उनका मेडिकल्स करा के, उनका साइकोलॉजी टेस्ट करके, उनका बैकग्राउंड का पूरा अच्छे से जांच पड़ताल करके उनको ट्रेन करना शुरू किया। देन मुझे हो गए सर करीब 6 साल हो गए मुझे ट्रेन करते करते। और बहुत सारे बच्चे जो हैं डिफेंस फोर्सेस में एज एन ऑफिसर जा चुके हैं। इवन यूपीएससी के थ्रू भी मेरे अभी काफ़ी बच्चे जा रहे हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट ही बिकेम IRS, one other student he became assistant public prosecutor in CBI, and many other went into Air Force as a flying officer, lieutenant। 150 से ज़्यादा बच्चे जो हैं एज एन ऑफिसर जा चुके हैं और 500 से ज़्यादा जो है एज ए जवान जा चुके हैं एयर फोर्स में, नेवी में। तो जो ऑफिसर के अंदर गए हैं उन कैटेगरीज में से हमारे यहाँ पे एनसीसी यूनिट है, उसके अंदर बहुत समय से बहुत सारे बच्चे जो हैं ट्राई करते थे बट दे कुड गो ओनली अप टू सोल्जर रैंक। When I started training into their ATC, CATC, then वहाँ से मेरे एक स्टूडेंट इस्लाम, he became officer in the Indian Air Force, and some other students, रौनक भारद्वाज, he became lieutenant. Then बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट होना शुरू हो गए। तो करीब 150 से ज़्यादा बच्चे मैं अधिकारी बना चुका हूँ, क्लास 1 ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस एंड इन द यूपीएससी। आलोक हर साल अपने बैच में पहले उन बच्चों को तरजीह देते हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। आलोक बच्चों की फिटनेस पर ज्यादा जोर देते हैं। बच्चों पर कड़ी मेहनत करने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था मेरी फैमिली से। माय फादर वाज आल्सो वांटेड टू जॉइन आर्म फोर्सेस बट ड्यू टू हाइट इशू वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। आई वाज कीप ट्राइंग फ्रॉम 2 to 3 years बट कुछ ना कुछ इशू ऐसा हो रहा था कि मैं बार बार बाहर हो रहा था एंड माई मोरल वाज कम्प्लीटली डाउन। सो आई मेट आलोक सर। उन्होंने कहा यार क्या है, नॉर्मल सी बात है, अप एंड डाउन आते हैं, चलता रहता है, जो भी है देखते हैं, लेट्स वर्क टुगेदर। मेन थिंग जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि साथ काम करते हैं, वी विल रॉक। स्टार्ट हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज सिलेक्टेड एज ए एयरक्राफ्ट्समैन। उसमें फिर ये जो गवर्नमेंट ने लिस्ट है वो कैंसिल कर दी थी,
तो हमें हमारा ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। उसके बाद मेरा एज कंप्लीट हो गया था एंड आई वाज कंप्लीटली नर्वस कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा आगे ये वो। तो फिर मैंने फ्लाइंग ब्रांच का टेस्ट दिया, आई वाज सिलेक्टेड देयर। मैंने सर के अंडर एसएसबी का ट्रेनिंग लिया, उसमें भी काफ़ी अच्छा गया। फिर कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मैं उसके अंदर आउट हो गया था। फिर अभी जो अग्निवीर का अभी जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर आई एम सिलेक्टेड इन दैट। अभी ज्वाइनिंग हो जाएगा मेरा दिसंबर तक। सर का सबसे खास बात यह लगता है मेरे को कि दे सेज दैट कि हम साथ काम करेंगे। मैं यहाँ पे इसी साल आई हूँ, इसी साल मैंने एडमिशन लिया इस अकेडमी पे। बहुत मोटिवेशन किया सर ने मेरे को। मतलब पहले मैंने बहुत अकेडमीज देखी, मैंने ट्रायल भी लिए वहाँ पे, लेकिन किसी अकेडमी में बात नहीं बनी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो गया था। लेकिन जब मैंने इस अकेडमी में ज्वाइन की तो मतलब दोबारा से अप हो गया मेरा कॉन्फिडेंस, और सर बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। हर युवा का सपना होता है देश की सेवा करना और फौज में भर्ती होना, और उसके लिए युवा है जी तोड़ मेहनत भी करता है। लेकिन कुछ युवाओं की जो मेहनत है वो रंग नहीं लाती है, लेकिन अपने सपनों को दूसरों में जीने का उदाहरण है 29 साल के आलोक छाबड़ा, जो अब युवाओं को आर्मी में भर्ती कराने के लिए फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। उनके जज्बे को हमारा सलाम।